दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑडिट ड्यू डेट। टैक्स ऑडिट जिनके लिए मैंडेटरी है उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट, कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे अगर आप टैक्स ऑडिट टाइमली फाइल नहीं करेंगे, ठीक है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की, फर्निश करने की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। इस डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए आए दिन क्वेरीज आती है और हम आपके साथ अपनी पिछली वीडियोस में भी ये क्लियर कर चुके हैं कि ये डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ने जब आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस भी गई थी, रिक्वेस्ट भी गई थी, उस केस में भी मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि अब इस तरह की एक्सटेंशंस आपको नहीं दी जाएंगी। ये कोविड के दौरान आपको मिलती थी, लेकिन अब ऐसी एक्सटेंशंस आपके लिए फ्यूचर में नहीं आएंगी। तो अब हम क्या करें? तो अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल कर लेनी है 30 सितंबर तक। अगर ये ऑडिट आप 30 सितंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे इस डेडलाइन को मिस करने के? फेलियर टू अपलोड ऑडिट रिपोर्ट बाय 30 सितंबर कैन रिजल्ट इन पेनल्टी आप पर लगेगी अंडर सेक्शन 271B, विच कैन बी 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख आप पर जो है पेनल्टी लगेगी। डिले इन फाइलिंग आईटीआर विच में लीड टू एडिशनल इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। अब हम बात कर लेते हैं किनको टैक्स ऑडिट कराना है। तो सर्टेन इंडिविजुअल एंड एंटिटीज़ उनके लिए मैंडेटरी किया गया है ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना, जैसे कि बिजनेसेस यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड है, प्रोफेशनल्स यदि 50 लाख से एक्सीड है आपकी एनुअल रिसिप्ट, कंपनीज़ का तो ऑल टर्नओवर लेवल्स पे आपको ऑडिट कराना ही कराना है। अदर भी कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे मान लीजिए यदि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ली हुई है, उस केस में कुछ क्राइटेरिया रहता है जो आपको मीट करना होता है, जैसे कि 6 और 8% का प्रॉफिट आपको दिखाना ही है। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं तो 6%, अदरवाइज़ 8% आपको दिखाना ही है। तो उस केस में अगर आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपने ली हुई है, 6 और 8% जो भी एप्लीकेबल प्रॉफिट है वो आप नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है। तो टैक्स पेयर्स को अपने जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट कराने होंगे, जो कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी 3A CA CBN 3CD, जो कि आपको ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये उनके लिए है। तो ये अपडेट था आपकी टैक्स ऑडिट को लेकर। ड्यू डेट जो आपकी है, ड्यू डेट मिस हो जाती है तो उसके क्या पेनल्टी आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी, किन के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर है उनकी, जिनके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। टैक्स ऑडिट जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर उन्होंने भी अपनी डेडलाइन मिस कर दी है तो वो भी अभी 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर की फाइलिंग कर सकते हैं विद लेट फीस, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है उन पर। तो विद लेट फीस आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यू टैक्स रेजीम में ही आईटीआर फाइल करनी है। साथ ही आईटीआर फाइल कर दी थी, कोई मिस्टेक हो गई है, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो भी 31 दिसंबर तक आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ही बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का और ना ही रेक्टिफाई करने का। उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न ही फाइल कर पाएंगे, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा अपडेट था टैक्स ऑडिट और आईटीआर फाइलर्स के लिए।